जहां पे मस्जिद सरकार के कंट्रोल से मुक्त है, जहां पे गिरजाघर सरकार के कंट्रोल से मुक्त है, वहां पे अगर सरकार के अंडर में मंदिर आ रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसा है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सबको आजादी है अपने धर्म का पालन करने के लिए। तो भारत के मंदिरों को जब आजादी नहीं है, अपने दान का सही इस्तेमाल करने की आजादी अगर नहीं है, तो ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष कैसा? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। आने वाले समय में सरकार को इस पर भी काम करना पड़ेगा कि मंदिरों को मुक्त करिए। मंदिर को लोग कहते हैं कि मंदिर के बनने से, घंटी बजाने से, मंत्र जाप करने से क्या हो जाएगा। कुछ लोगों ने हंसना शुरू कर दिया था कि मंदिरों को जब लूटा गया था तो पंडित पुजारी थे, वो मंत्र जाप कर रहे थे, कोई सुरक्षा नहीं मिल पाई। यानी मंत्र जाप से सुरक्षा नहीं मिलती है, लोग कहते हैं, हंसते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आप भी अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप से दुश्मन नहीं मरते, लेकिन मंत्र जाप से आपके मन की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, आप आत्मबल से इतने भर जाते हो कि दुश्मनों के सामना करने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाता है। यह मंत्र जाप की शक्ति। ये स्कूल है, इस विद्यालय में हम सब बैठे हुए हैं। बहन कालिंदी बहन इस स्कूल को चला रही है, इनके मार्गदर्शन में चल रहा है। यहां से जो निकलने वाले बच्चे होंगे, कल को कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समाजसेवी भी बन सकता है। आप सोचिए, क्या लोग कहते हैं कि शिक्षा, शायद अंबेडकर या किसी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। ऐसा कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। क्या शिक्षा ग्रहण कर लेने मात्र से कोई दहाड़ना शुरू कर देगा, या उस शिक्षा को इंप्लीमेंट करेगा तब दहाड़ेगा? मैं यहां से बहुत अच्छी पढ़ाई कर लूं और उसके बाद मैं इंजीनियर बन जाऊं और हाथ पे हाथ धरे घर में बैठे रहूं, तो क्या मेरे से कोई बिल्डिंगें तैयार हो जाएंगी मेरे ज्ञान से? ज्ञान को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यानी मंत्र जाप, हवन, भजन, कीर्तन, भगवान का नाम, ये सब इंसान के मनोबल को बढ़ाता है। और बढ़े हुए मनोबल से जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, और कार्य क्षमता बढ़ती है तो कार्य का परिणाम बेहतर हो जाता है, रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं। इसलिए इसकी जरूरत है, इसलिए धर्म के कार्य का होना बहुत जरूरी है। भारत में जो 4 अलग अलग वर्गों में हम अपने जीवन शैली को बांटते हैं, उसमें पहला जो आता है वो ब्रह्मचर्य का पालन। यानी एक बच्चे को सबसे पहले ब्रह्म से ही जोड़ना, भगवान से ही जोड़ना, यह मकसद होता है। सबसे पहले, संसार से नहीं, सबसे पहले बच्चे को भगवान से जोड़ना, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य के पालन के दौरान बच्चे को सिखाया जाता है कि अपनी शक्तियों का सदुपयोग तुम कैसे कर सकते हो, अपनी शक्तियों को सीधे दिशा में, अच्छे सकारात्मक दिशा में कैसे लेकर जा सकते हो। जब शक्ति के विज्ञान को समझ लेता है एक छात्र, तब उसके बाद उसको गृहस्थी में संसारिक कार्यों में प्रवेश कराया जाता है। यानी हमारे ऋषियों को पता था कि संसार एक अखाड़े की तरह है, उस अखाड़े में वही योद्धा उतर सकता है जो शक्ति के विज्ञान को समझता है, शक्ति को रूपांतरित करना जानता है, नहीं तो अखाड़े में मारा जाएगा या पराजित हो जाएगा। यानी सबसे पहले उसको ब्रह्मचर्य का पालन, तब उसको सांसारिक जीवन में उतारा जाएगा, जहां रोजगार, व्यापार करेगा, धन उपार्जन करेगा, राजनीति करेगा, कूटनीति करेगा, धर्मनीति, सब कुछ करेगा। और उसके बाद से फिर सन्यास और वानप्रस्थ वगैरह कराया जाएगा। ये 4 शैली, 4 सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों के आधार पर जीवन का कल्याण होता है। जो हमारे पुराने प्राचीन सन्यासी, साधु, महात्मा थे, उन्होंने एक जीवन शैली बनाई थी। हमारे समाज का केंद्र मंदिर हुआ करता था। भारत के समाज का केंद्र मंदिर हुआ करता था। भारत को गुलाम करने से पहले अंग्रेजों का जो कलेक्टर था, मद्रास प्रेसिडेंसी का पहला कलेक्टर ने ऑर्डर किया कि किसी भी मंदिर में या किसी भी गुरुकुल में दान देना अपराध है। यह पहला ऑर्डर था उसका। यानी मंदिर में दान देना अपराध है, गुरुकुल में दान देना अपराध है। नतीजा क्या हुआ? मद्रास प्रेसिडेंसी में मध्यम श्रेणी के स्कूल और उच्च श्रेणी के जो स्कूल, जिसको आज हम कॉलेज कहते हैं, उसकी संख्या लगभग 1 लाख थी। 1 लाख स्कूल कॉलेज चलते थे, जहां पे बच्चों को उन गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी
अर्थशास्त्र से लेकर, गणित से लेकर, राजनीति से लेकर, कूटनीति से लेकर, युद्ध नीति, कला, सब कुछ सिखाई जाती थी। लेकिन जैसे ही मद्रास के उस प्रेसिडेंसी के कलेक्टर ने ऑर्डर पारित किया कि गुरुकुल में या मंदिरों में दिया गया दान अपराध की श्रेणी में आता है, लोगों ने दान देना बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ? 1 लाख स्कूल कॉलेज जो थे वो धीरे धीरे बंद हो गए, क्योंकि वहां पे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी, दान के पैसे से शिक्षा दी जा रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि शिक्षा से लोगों को वंचित कर दो, भारतीयों को शिक्षा से वंचित कर दो, क्योंकि ज्ञानियों को गुलाम बनाना बड़ा कठिन होता है, पढ़े लिखे लोगों को गुलाम बनाना बड़ा कठिन होता है। सबसे पहले जिन स्कूल कॉलेजों में, गुरुकुलों में पढ़ाई हो रही है, उन्हीं को ध्वस्त कर डालो, पहला काम। और उन गुरुकुलों में पढ़ाई के लिए जो खर्चे आते थे, छात्रों के भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, रहन सहन के लिए, उनके रख रखाव के लिए जो खर्चे आते थे, वो खर्चे मंदिर से चलते थे। आप मंदिरों में दान देने जाते थे और आपके पूर्वज ही दान देते थे। उसी दान को उन गुरुकुलों में भेजकर समाज में अच्छे वर्ग के लोगों को तैयार करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। सबसे पहले मंदिरों को गलत तरीके से प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया गया और मंदिरों का दान देना बंद कर दिया गया। मंदिरों में दान नहीं जाएगा। नतीजा क्या हुआ? भारत की शिक्षा नीति सब कुछ खत्म हो गई। तो सबसे पहला प्रहार उन्होंने किया था। आज भी अगर फिर से लोग कहते हैं भारत को कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आपको भी लगता होगा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सच्ची अर्थों में देखा जाए तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। जहां पे मस्जिद सरकार के कंट्रोल से मुक्त है, जहां पे गिरजाघर सरकार के कंट्रोल से मुक्त है, वहां पे अगर सरकार के अंडर में मंदिर आ रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसा है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सबको आजादी है अपने धर्म का पालन करने के लिए। तो भारत के मंदिरों को जब आजादी नहीं है, अपने दान का सही इस्तेमाल करने की आजादी अगर नहीं है, तो ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष कैसा? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। आने वाले समय में सरकार को इस पर भी काम करना पड़ेगा कि मंदिरों को मुक्त करिए। अगर मस्जिद और गिरजाघर मुक्त हैं तो मंदिर भी मुक्त होने चाहिए, और नहीं तो प्रतिबंध लगाना है तो मंदिरों पे भी लगाओ, गिरजाघर पे भी लगाओ और मस्जिदों पे भी लगाओ, तब होगा अनुशासन का पालन। तो आज ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि राम जी के मंदिर के बनने के बाद क्या होगा। राम जी के मंदिर के बनने के बाद इस भारत कि अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से उसका चक्का चलेगा, पहिया चलेगा, आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के समकक्ष में भारत खड़ा हो जाएगा। आज वेटिकन सिटी, पोप का वेटिकन सिटी जो है, वो सिर्फ क्रिश्चियनों के सबसे बड़े चर्च के कारण से है ना। टूरिस्ट वहां जाते हैं उस वेटिकन सिटी में जीसस क्राइस्ट के नाम पे ना। आज मक्का मदीना में कोई अगर जा रहा है, सब्सिडी लेकर दुनिया के कोने कोने से जा रहा है, तो पैसा मक्का मदीना में जा रहा है। सिर्फ भक्ति मक्का मदीना में नहीं जा रही है, पैसा भी मक्का मदीना में जा रहा है। अर्थव्यवस्था भी, नहीं तो क्या है, तेल के अलावा, तेल को माइनस कर दिया जाए गल्फ कंट्री से तो बचा क्या है उनके पास में। लेकिन भारत के लोग भी, अगर भारत के मुस्लिम लोग भी अगर जा रहे हैं और भारत की सरकार सब्सिडी अगर उनको दे रही है, तो कहीं ना कहीं मक्का मदीना को पैसा तो हम लोग दे रहे हैं ना। किसके कारण से? उस मस्जिद के कारण से, उस तीर्थ स्थान के कारण से। वेटिकन सिटी में अगर दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, तो लोग सिर्फ नहीं आ रहे हैं, वहां के होटल्स, वहां के रेस्टोरेंट्स, वहां के जो भी धर्मशाला होंगे, सारे व्यापार बढ़ेंगे। और भारत में अगर राम मंदिर बन जाएगा तो उन सबको पता है कि आने वाले समय में जैसे मक्का मदीना के कारण से अर्थव्यवस्था आ रही है, पैसे आ रहे हैं, वेटिकन सिटी के कारण से पैसे आ रहे हैं, वैसे ही भारत में राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में पैसे आने लगेंगे। और जिस राज्य में, जिस देश में पैसे आते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। आप चाहे कितने भी अमीर हो, आपके पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपए आ गए, तो क्या आप रख पाएंगे 10 करोड़ रुपए अपने पास? आप अपने ड्राइवर को पैसे नहीं देंगे, आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे, आप किराने के सामान नहीं खरीदेंगे, आप अपने लिए अच्छा घर नहीं बनवाएंगे, आप घूमने फिरने नहीं जाएंगे। जहां कहीं पे जाएंगे, हर कदम पे पैसे आपके हाथ से निकलेंगे।
और जो भी आसपास में आपके होगा सब लोग धीरे धीरे अमीर होते चले जाएंगे, सिर्फ आपके अमीर होने मात्र से। एक व्यक्ति अमीर होता है तो उसके साथ 10 लोग अमीर हो जाते हैं। आज के लोग कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ये सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, ये सरकार सिर्फ व्यापारियों की मदद करती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं उन लोगों से, किसी भी शहर में या किसी भी गांव में एक लड़का डीएम बन जाए या एक लड़का एसपी बन जाए, बढ़िया पढ़ाई करके डीएम कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, तो उसके डीएम या एसपी बनने के बाद उस गांव के कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा? एक व्यक्ति के डीएम बनने से, एक व्यक्ति के एसपी बनने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? आप सोचिए जरा। एक एसपी या डीएम किसी को रोजगार दे सकता है क्या? कैसे देगा? अगर खुद की पैरवी ना लगाए, गलत तरीके से ना करे, तो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं दे सकता वो। लेकिन अगर उसी गांव में एक फैक्ट्री लग जाए, एक व्यापारी चलाए, फैक्ट्री लगा ले, कितने को रोजगार मिलेगा? सारे मजदूर, जो भी मैनेजर काम कर रहा है, चाहे रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, चाहे जमीन जहां पे जिस जगह पर फैक्ट्री खड़ी हो रही है वहां पे अनगिनत लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आता है, चीन जाता है, जापान जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसके डेलीगेट में वहां के बड़े बिजनेसमैन साथ में जाते हैं। ये अमेरिका की पॉलिसी है। अगर भारत में अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है तो उसके साथ में कोको कोला या पेप्सी या दूसरे कंपनियों के जो हेड हैं वो साथ में आएंगे। और अमेरिकन राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात तो करेगा, साथ में परिचय भी करा देगा कि इनके बारे में भी जरा बात करो। अब अमेरिका का राष्ट्रपति किसी से परिचय करा देगा तो स्वतः उसका भी व्यापार रोजगार तो चलने लगेगा, क्योंकि उसको लाइसेंस मिलेगा। अमेरिकन राष्ट्रपति किसी के नाम का नॉमिनेशन कर दे तो स्वतः वहां की कंपनी चल पड़ेगी, वहां पे लाइसेंस सरकार दे देगी उसको। तो दुनिया के दूसरे देश के लोग जब अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं कि रोजी रोटी चलते रहेगी तभी राजनीति बचेगी, तभी धर्म बचेगा, तभी मठ बचेंगे, तभी कोई भी बचेगा, तो बिना रोजी रोटी के बारे में सोचे हुए कोई सरकार चल सकती है क्या? और सरकार अगर सोच रही है कि हम व्यापारियों को आगे बढ़ाएं तो इसमें बुराई क्या है? क्या कोई सरकार ऐसी है जो 100% लोगों को सरकारी नौकरी दे दे? ऐसी कोई सरकार है? नहीं है, नहीं हो सकता, दे नहीं सकते। तो उसके लिए रोजगार के संसाधन नए खोलने पड़ेंगे। तो मंदिर को सिर्फ धर्म का स्थान हम ना समझें। आने वाले वक्त में सिर्फ 22 तारीख को अगर कहीं से वो ग्राफ मिल जाए, सिर्फ 22 तारीख तक जो लोग आ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, कोई बिहार से, कोई असम से, कोई अमेरिका से, कोई जापान से, कहीं कहीं से लोग आ रहे हैं, अगर उनके पैसे को भी जोड़ा जाएगा ना तो करोड़ों रुपए सिर्फ 22 तारीख के नाम पे बिहार में, उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे। करोड़ों रुपए, यानी पूरी अर्थव्यवस्था घूम रही है। लेकिन डर इस बात का है उन विरोधियों को कि इनका आदर्श फिर खड़ा हो जाएगा।